नमस्कार मित्रों, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है करंट अफेयर्स का। और ये एक प्रकार का समुद्र मंथन से विष को अलग किया गया है और अमृत को अलग किया गया है। उस अमृत को पिलाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज देखते हैं पेट के लिए एक बेहतरीन करंट, जो कि पेट आपके हाथ में होना चाहिए। जी हाँ, यहां देखते हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। आपका आंसर होगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 17 अक्टूबर, ये डेट को आपको याद रखना है, क्योंकि 17 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत बलरामपुर से किया है। मित्रों, आपको सिर्फ सुनना है, कान में लगाकर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही बुंदेलखंड के जल संकट के समाधान के लिए किस देश से हस्ताक्षर किया है, सहयोग की कामना की है? वह है इजरायल। अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड के जो जल संकट है उसके समाधान के लिए किस देश का सहयोग लिया गया है, वह है इजरायल। जी हाँ मित्रों, आगे देखते हैं। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनका निधन हो गया, आप लोग जानते हैं कोरोना बीमारी से चेतन चौहान जी का निधन हो गया है। हाल में ही यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने कानपुर मेट्रो रेलवे विकास के लिए कितने मिलियन यूरो की निवेश की घोषणा की है? 650 मिलियन। अब यहाँ आपको प्रश्न क्या सोचना है कि EIB ने कहाँ किया है, तो आपका आंसर होगा कानपुर में किया है। कितने रुपए का किया है, तो आपका आंसर होगा 650 मिलियन। हाँ जी हाँ मित्रों, आपको करंट अफेयर ही वारा न्यारा दिलाएगा। 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछड़े आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान दिया गया है? वह सोनभद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मित्रों। बस मित्रों, आपको केवल सुनना है, सुनते ही आपको याद हो जाएगा। केंद्रीय 2 या 3 बार जैसे सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, जैविक खाद्य प्रसंस्करण का उद्घाटन किया गया है। उसका नाम है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि है जैविक। अब आपसे पूछ दिया कि मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है, तो आप कहेंगे जैविक खाद्य प्रसंस्करण है, जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना गंभीर मरीजों को प्लाज्मा के लिए थेरेपी के लिए कहां खोला गया है? तो आप जानते ही हैं KGMU लखनऊ। हो सकता है कि आपका ऑप्शन में एम्स दे, KGMU दे, PGI दे, तो आपको मारना है KGMU। उत्तर प्रदेश ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां खोला है? तो आपका उत्तर होगा आगरा में। जी हाँ मित्रों, आपको सुनना है, सुनते ही याद हो रहा होगा। 13 सितंबर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? उसका आंसर है UPSSF। जी हां, UPSSF। 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई है मित्रों? वह है प्रयागराज। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की मंजूरी सरकार ने दिया है। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां खुल रहा है, तो आप कहेंगे प्रयागराज में। कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है? तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक लोगों को अगर रोजगार दिया है तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा कुशीनगर एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। मित्रों, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही पढ़ रहा हूं और इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं मित्रों। आइए यहां देखते हैं। अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के
के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। जी हाँ मित्रों, ये 26 जून 2020, इस डेट को भी आपको याद करना है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान भी आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो लखनऊ में की जानी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो बनना था वो लखनऊ में बन रहा है, लेकिन वहां से उसको हटा के मेरठ में बनाया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी पूछ सकता है कि उसको कहां पहले किया जाना था, तो आंसर होगा लखनऊ, और कहां किया जा रहा है वह है मेरठ। थोड़ा मैं तेजी से पढ़ रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और आपको गागर में सागर मिल जाए। जी हां, 12 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। तो एक चीज याद रखिएगा, 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस भी होता है। के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों की शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो बाल श्रमिक विद्या योजना। ये जानते हैं कैसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा इस तरह से कि बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्यों में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे? मिशन वृक्षारोपण 2020। 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में वह 3 विश्व रिकॉर्ड क्या बने हैं? तो पहला रिकॉर्ड था हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिल को बांटना को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया। दूसरा रिकॉर्ड था हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित कर बनाया जाना। तीसरा विश्व रिकॉर्ड है 13 मिनट में 420 व्हील चेयर को 3 पंक्तियों में सजा देना। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसकी जो टोटल 296 किलोमीटर है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यह टोटल 7 जिले से गुजरेगा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितने जिलों से गुजरेगा, तो आपका आंसर होगा 7 जिले। कितनी कास्टिंग आ रहा है, कितना लंबा है, आप कहेंगे 296 किलोमीटर समथिंग। और वो 7 जिले कौन कौन से जहाँ से गुजरेगा? वह चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। जी हाँ मित्रों, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है? वह है पड़ाव चंदौली। यहां पर दीनदयाल, याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2020-21 में कहां पर पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है आपका लखनऊ में पुलिस विश्वविद्यालय, पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश के अर्थ नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4% का। याद रखिएगा, मैं लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर करा रहा हूं, क्योंकि उत्तर में ट्रेडिशनल भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश में कहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू हो रही है? तो वह है आपका वाराणसी और कानपुर। यानी कि लखनऊ यहाँ, गौतम बुद्ध नगर यहाँ, यानी कि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर में आपका कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। 24 मार्च 2021, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई है? तो आपका आंसर होगा वाराणसी। यानी कि आपको यहाँ कई तथ्य मिल रहे हैं। 24 मार्च 2021 ग्राम उजाला योजना कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। किस जिले में हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें पिछले दिनों हुए केन बेतवा लिंक पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, ये अमृत है, इसका पान जरूर कर लीजिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? बांदा 1, महोबा 2, झांसी 3, ललितपुर 4। लगभग 4 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत लाभ मिलना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के जोड़ने का निर्देश दिया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक पूरा जो ग्राम पंचायत है वो ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंडई बांध, ये बंडई बांध पूछ सकता है आपसे कि कहाँ है? आप कहेंगे बंडई बांध ललितपुर में है। बंडई बांध का कहाँ उद्घाटन किया है? आप कहेंगे ललितपुर में। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के जो परेड में झांकियां निकली थी, उसमें अयोध्या को प्रथम पुरस्कार मिला है।
अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इस नाम से, याद रखिएगा। वो पूछ सकता है कि वो किस हेडिंग से निकली थी, उसका थीम क्या था। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इस नाम से निकली थी, इसलिए उसको प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसने हाल में ही कोविड-19 है, 18 मत समझिएगा, प्रबंध के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से अयोध्या जिला प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से अयोध्या जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने हाल में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सरकार ने हाल में कानपुर में एक चमड़ा पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है। आपसे पूछ लिया गया चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित होगा, आपका आंसर होगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश में संचालित मेट्रो, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ मेट्रो है उसको पराबैंगनी किरण से सफाई की जा रही है डिब्बों की, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर किस, अगर इसको यही पूछ लिया किस किरण से, तो अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण होती है उसके थ्रू उसको सफाई में लिया जा रहा है, पराबैंगनी किरण से उत्तर प्रदेश मेट्रो को। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ में उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेट विलेज जो है कहाँ बन रहा है, आपका आंसर होगा वाराणसी में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर चिड़ियाघर, तो याद रखिएगा ये शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर में हो गया है। अब तक कुल 3 चिड़ियाघर आपके हो चुके हैं। कितना हो गया है, 3 चिड़ियाघर। आगे देखिएगा, राजनाथ सिंह ने फायर सेफ्टी कौशल विकास केंद्र की स्थापना का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, पिलखुआ में किया है, ठीक। और ये डीआरडीओ के सहयोग से हो रहा है। आगे देखते हैं मित्रों, ये उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन वह, एक मिनट, जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य का बजट का आकार क्या है, 5,50,270.78 करोड़। इसको आप सुन लीजिएगा, पूछ सकता है 5,50,270 करोड़ समथिंग का है उत्तर प्रदेश का बजट। अब देखिए 2020-21-22 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, राजकोषीय घाटा, जी हाँ मित्रों, वह 4.17% अनुमानित है। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, आप कहेंगे 4.17%। 2020-21 के अंत में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमान है, 21,73,390 करोड़। ये देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद पूछा गया है राज्य का, कितना हो जाएगा, 21,73,390 करोड़। 2021-22 में राज्य में की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना होने का अनुमान है, याद रखिएगा 94,495 रुपये ये आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 2021-22 में। ये प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो सालाना होती है, ये नहीं कि हर आदमी 94,000 कमा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में क्या अनुमान लगाया कि प्रति व्यक्ति कर्ज कितना होगा, 24,572। अगर ये प्रति व्यक्ति कर्ज बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, 24,572। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ लिस्ट हुआ है, लखनऊ नगर निगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस कानून के तहत 6 महीने की हड़ताल नहीं होगी, एस्मा कानून के तहत। जब भी एस्मा कानून लगता है तो लगभग उसमें 6 महीने की हड़ताल नहीं करने का आदेश दिया जाता है। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा हुआ हाईवे जिससे 6 लेन निर्माण का योजना है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वह एशिया का हाईवे नंबर 1 कहलाएगा। वह है वाराणसी प्रयागराज हाईवे। वाराणसी प्रयागराज हाईवे ये 6 लेन बनेगा और एशिया का हाईवे नंबर 1 कहलाएगा। वह टाइगर रिजर्व जिसने क्या नाम है कि TX2, यहाँ पर देखिए TX2 क्या है ना कि उसमें जो बाघों की संख्या थी उनको दुगना कर दिया है। कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसलिए उसको TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वह अध्यादेश जिसने 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने के लिए प्रदेश में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया है, उसे कहते हैं विधि विरुद्ध, यहाँ देखिएगा, विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश। ये सब नाम पूछे जाते हैं और 29 नवंबर 2020 को ये लागू हो गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु किसे दिया गया है? तो वह अडानी समूह को दे दिया गया है। इसको दिया गया है, अडानी समूह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में यूपी को पहला स्थान मिला है। प्रदेश, याद रखिएगा, झांसी स्टेशन का नाम जो है, झांसी स्टेशन का नाम अब रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। झांसी स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। और आपके शहर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य से पहला कोरोना मुक्त जिला बना? वह है महोबा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महोबा जिला जो है पहला कोरोना मुक्त जिला बना था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है वह है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। याद रखिएगा, कुशीनगर में केला महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव को मनाया गया है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST आयोग का अध्यक्ष किसे चुना है? डॉक्टर राम बाबू हरित को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। हाल में ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किस राज्य से समझौता किया गया है? तो आप जानते हैं वो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया गया है। और गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क की स्थापना की गई, आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिएगा, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है, वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले राज्य हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ई पंचायत पुरस्कार 2021। अगर आपसे पूछता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो आपका आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB ऐसे भी लिख सकता है या स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है, तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है उसका अपना परिचालन शुरू किया है। इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश उत्तर प्रदेश, यानी कि आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति BK नारायण को उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आपसे एक जगह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय सिरनेत को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे जस्टिस संजय यादव। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों को विकास कर प्रशंसा किया? सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर। नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।